खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी हलचल थी वो अरूज पे है। नए चीफ मिनिस्टर सहेल अफरीदी का इंतखाब हो गया है, 90 वोट उन्हें मिले हैं। अपोजिशन कह रही है गैर आईनी इंतखाब हुआ है। अब मामला दरपेश है हलफ बर्दारी का। गवर्नर ने हलफ नहीं लेना, मामला जा रहा है पेशावर हाई कोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक समैर, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी हलचल थी वो अरूज पे है। नए चीफ मिनिस्टर सहेल अफरीदी का इंतखाब हो गया है, 90 वोट उन्हें मिले हैं। अब मामला दरपेश है हलफ बर्दारी का। गवर्नर ने हलफ नहीं लेना, मामला जा रहा है पेशावर हाई कोर्ट में। अपोजिशन कह रही है कि गैर आइनी इंतखाब हुआ है, हम इस अमल में हिस्सा नहीं लेंगे। ये सारा मामला है क्या, और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का क्या किरदार है, क्यों वो इस तरीके से इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर रहे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आइन में क्या इबाम है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले आता हूँ नाज़रीन, आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ स्पीकर सलीम स्वाति साहब की सरबराही में, और वहाँ उन्होंने रूलिंग दी कि जी आइन के आर्टिकल 130 सब सेक्शन 8 के तहत चीफ मिनिस्टर इस्तीफ़ा देता है और गवर्नर की पर लाजम है कि उसे मंजूरी दे। वो नहीं दी उसने मंजूरी, और इस्तीफ़ा एक दफ़ा हो गया तो वो मंजूर तस्वर किया जाता है। ये उनका वर्शन है। फिर उन्होंने इलेक्शन करा दिया। अपोजिशन की 3 जमातें JUI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बाइकाट कर गई कि जी हम इस अमल का हिस्सा नहीं बनते। फिर इंतखाब हुआ और 92 में से 90 वोट उनको मिले और 2/3 अक्सरियत से वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो गए। इसकी अब सारा मामला जा रहा है अदालत में, पेशावर हाई कोर्ट में, और अपोजिशन भी कह रही है हम भी जा रहे हैं, और हलफ ना लेने के मामले में चीफ मिनिस्टर जो मुंतखब हुए हैं वो भी जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट। और इससे पहले मैं मुख्तसरन बताता चलूँ, जब मखसूस नशिस्तों के मतलब फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, तो उस वक्त स्पीकर यही स्पीकर थे, इन्होंने हलफ लेने से इनकार कर दिया। यानी जो पसंद हो, जिसको भी जो मामला पसंद हो, जो बात पसंद हो वो आइनी है, जो नापसंद हो वो गैर आइनी हो जाती है। तो उस वक्त ये मामला पेशावर हाई कोर्ट गया और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया गवर्नर फैसल कुंडी को। उन्होंने फिर हलफ लिया और फिर सेनेट के इलेक्शन हुए थे। इससे पहले 2022 की बात की जाए तो जब उस्मान बुज़दार को इस्तीफ़ा लिया गया था, इमरान खान ने लिया था, तो चौधरी परवेज़ लाई साहब चीफ मिनिस्टर बने। तो उनका हलफ भी पंजाब के गवर्नर ने नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने उनका हलफ लिया था, और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था कि आप हमारे पास आए, हम आपका हलफ लेते हैं। और रात 1 बजे हलफ हुआ था। फिर जब PDM दौर में इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद मंजूर हुआ, और तो उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने हलफ नहीं लिया। वो छुट्टी पे चले गए, चंद घंटों की या 1 दिन की बीमारी की एप्लीकेशन दे दी, और एक्टिंग सदर थे उस वक्त चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, उन्होंने हल्फ लिया। वो सारी तकरीब मैंने अटेंड भी की थी। तो ये मामला चलते रहते हैं। अब आइन का आर्टिकल 30 सब सेक्शन 8 खामोश है, कोई लिखा हुआ नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि गवर्नर साहब का अब जी इस्तीफ़ा मंजूर, कुछ भी नहीं है, इबाम है, और उसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब देखें ना, कोई अगर कानून साजी होती है, कोई बिल पास होता है जिसमें गवर्नर को इख्तियार है आइन में दिया हुआ कि वो एतराज़ लगा सकते हैं 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर एतराज़ लगा के भेजें हुकूमत को, फिर दोबारा हुकूमत पास करती है, तो वो दूसरी मरतबा अगर वो 10 दिन में अप्रूवल नहीं देते तो ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। इसी तरह नेशनल असम्बली में भी यही होता है, सेनेट में भी होता है कि सदर एतराज़ लगा सकता है 14 दिन के अंदर। तो ये सारे मामलात हैं। जो नए चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं उन्होंने बड़ी जज्बाती तकरीर की है, बड़ी अग्रेसिव तकरीर की है, और उन्होंने कहा कि अफ़गान पॉलिसी पे नज़रसानी की जाए। इस पे मैं क्या कहूँ, अफ़गान पॉलिसी पे क्या नज़रसानी, वो हमले करता रहे और हम चूड़ियाँ पहन के बैठे रहें, ये नहीं, ये इस पे मैं इख्तलाफ़ करता हूँ। जहाँ तक वो कहते हैं मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ, तो वो इमरान खान से भी आगे निकलना चाहते हैं। इनके नाम नहीं है चैम्पियन, तो एहतजाजी सियासत का यहाँ नई जो सियासत की बुनियाद 2013-14 से 11 से रखी गई, उसके तो इमरान खान है, और तो कोई भी नहीं है एहतजाजी सियासत का या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो 2022 से इमरान खान ने बनाया। तो आप उसके कारकुन हैं, उस हद तक रहें, वो ठीक है। फिर आपने धमकी दी कि पूरा मुल्क जाम कर देंगे। ये बातें आपको पहले दिन करना ज़ेब नहीं देती।
ठीक है, आप नामनी हैं, आपका असल जो हदफ है ना, वो मेरी नज़र में दो होने चाहिए। नंबर वन, हलफ उठाने के बाद आपका हदफ होना चाहिए कि सूबे में दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, अमन व अमान लेकर आना है, सिक्योरिटी इदारों और फ़ौज के साथ ताउन करना है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भरपूर नेशनल एक्शन प्लान के तहत। ये वही नेशनल एक्शन प्लान है जिसकी आपके लीडर इमरान खान ने 2014 में अप्रूवल दी थी और 2021 में कुछ अमेंडमेंट की गई थी उसमें। तो ये है। दूसरी, आपकी तरजीह सियासी, ठीक है, आपको राइट है, होनी चाहिए कि अपने लीडर को रिहा कराएं, उसके लिए एहतजाजी तहरीक चलाएं, आइनी कानूनी ऑप्शन है, आप इस्तेमाल करें। लेकिन मुल्क को जाम करने वाली ये धमकियाँ शमकियाँ माजी में भी दी गई, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। दुश्मन फ़ायदा उठाते हैं। आप सियासी एक्टिविटी अपनी करें, एहतजाज करें, जुलूस निकालें और अदालतों में जाके इमरान खान साहब को के लिए रिलीफ फाइट करें। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। तो देखते हैं कि जब अदालतों में मामला जाते हैं तो आइंदा 24 घंटों में, 48 घंटों में उस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। अगर इस वक्त देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं है। आइनी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट ज़रूर हो गए हैं। जब तक हलफ ना उठाए और काबीना हलफ ना उठाए तो हुकूमत का वजूद नहीं आता। तो अब इस इमाम को ज़्यादा अरसा नहीं चलना चाहिए। और बड़ा सेंसिटिव सूबा है, वहाँ ख़राब सूरत हाल है। हाल ही में जो अफ़गानिस्तान के साथ जो सूरत हाल है, तो वो उसको मैं अभी इसमें इससे अलग रख रहा हूँ। तो इस तनाज़र में भी देखने की ज़रूरत है। सबको अपनी अपनी अना को ख़त्म करके मामलात को बेहतर और अंदाज में आगे बढ़ाने की, मस्बत अंदाज में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।